आज के कार्यक्रम के आयोजक सनातन क्रांति मंच, आपके शहर के विधायक, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अरुण राव जी, श्री योगेश राव जी, मुझे बताया गया है कि आप महारानी लक्ष्मीबाई के 5वीं और 6ठी पीढ़ी के वंशज हैं। आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री आनंद अग्रवाल साहब, सनातन क्रांति मंच के अध्यक्ष जनाब मनोज नीखरा जी, सचिव राहुल अग्रवाल साहब, श्री ललित जैन साहब, कोषा अध्यक्ष जनाब रंजीत राठौर साहब, आपके शहर के सांसद और वो तमाम साथी जिनके नाम मैं ज़रूर पढ़ूंगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य रूप देने में पिछले 1 महीने से तैयारी की है। जनाब अनमोल लिखधारी साहब, संजय अग्रवाल साहब, प्रकाश बंसल जी, वैभव खावनकर, राकेश झा साहब, कमलेश सेठ साहब, सजल जैन, पप्पू राय साहब, देवेंद्र गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, बाबी हयारण, रवि अग्रवाल साहब, केडी गुप्ता साहब, ध्रुव भार्गव साहब, राजेंद्र पटवारी जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, अनिल चौधरी जी, प्रदीप अग्रवाल साहब, नरेश गुप्ता जी, अर्पित अग्रवाल साहब, दीपक सोनी, अनिल जैन साहब, उसके ब्रैकेट में लिखा है टेंट व्यवस्था, कुलदीप सिंहल साहब, मुकेश गुप्ता जी, शैलेंद्र शिवहरे साहब, हरपाल जी परमार साहब, संजीव मोदी जी, राम प्रकाश नाछौला साहब, कुंज बिहारी गुप्ता साहब, एडवोकेट सुनील जहा साहब, अखिलेश गुप्ता शिवहरे साहब, लखन गुप्ता साहब, सुनील गुप्ता साहब, जगदीश बजाज साहब, विनीत सर्राफ साहब, रिनू जैन साहब, विवेक निगम साहब, अभिषेक डेंगरे साहब, विजय अग्रवाल साहब, संजीव मोदी साहब, राहुल अग्रवाल साहब, ब्रैकेट में लिखा है छोले। देखिए, मैं इस 13 साल के सफर में एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूं, ये बात मैंने कभी किसी सार्वजनिक मंच से नहीं कही, लेकिन झांसी में मैं हूं इसलिए ये आपके सामने कह रहा हूं। बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटा था तो एक राशन कार्ड होता है हम एक आम मध्य वर्गीय परिवार के पास। उस राशन कार्ड पे जिन जिन को राशन मिलता है उनके सबके नाम अंकित होते हैं और घर में मेरे हिस्से में ये दादा आता था कि मुझे लेने जाना होता था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे छुपाना चाहिए। हम जो थे, हम जो हैं, हमें उस पर फक्र होना चाहिए। उस राशन कार्ड के ऊपर सारे परिवार के सदस्यों के नाम थे। हम 5 भाई हैं, 3 अब नहीं रहे। हम सब के नाम के आगे कुंवर वीरेंद्र सिंह, कुंवर राजेंद्र सिंह, कुंवर धीरेन्द्र कुमार, कुंवर पुष्पेंद्र, कुंवर नागेंद्र। तो हमारा जन्म, हमारा रहन सहन एक बिल्कुल अलग परिवेश में हुआ।
हमारे पिता उस विश्वविद्यालय के अंदर स्टेट ऑफिसर में थे। लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे ये बात बड़ी हंसी की लगती थी कि हमारे नाम के आगे कुंवर लगाया और हम राशन की लाइन में लगे। मैं सोचता था या तो कोई मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक हुई है तो ठीक करनी चाहिए। फिर ये सवाल घर में मां और पिता के सामने रखा एक दिन, तो कुछ कुछ बताया और कुछ कुछ नहीं बताया, लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में कौंधता रहा। मेरी मां आपके प्रदेश में एक शिवपुरी शहर है, वहां की रहने वाली है, और लंबे समय तक वो बातें आई गई हो गई। फिर ऐसे ही एक सभा में गुना में गया, जहां हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के कुछ लोग रहते थे। उसमें कोई एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत बड़ा सा एक चार्ट मुझे दिखाया, और क्योंकि इस पूरे कालखंड में हम दूसरी दुनिया में थे तो लिहाजा संपर्क नहीं था, तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से वो लोग भी प्रोग्राम में पहुंचे, उनको पता चला। तब उन्होंने मुझे जो हमारा परिवार का पूरा चार्ट था वो सब दिखाया। तो मेरा जो अटका हुआ सवाल था, उस चार्ट को पढ़ने के बाद मैंने उनसे पूछा कि हमारे दादा का नाम राशन कार्ड में कुंवर लक्ष्मण सिंह लिखा हुआ था। फिर हम जब उससे पीछे गए, जो उन्होंने चार्ट दिखाया उसमें फिर राव का नाम आया, और मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं, अभी भी मैंने कोशिश की कि किसी तरह से वहां से वो मिल जाए। तो वो पूरा लीनेज जाता है और किसी राव परिवार से हमारा संबंध निकल के आता है। फिर इस बीच में पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है कासगंज। तो गुना में जो लोग रहते थे उन्होंने बताया कि कासगंज का जो शंकरगढ़ का किला है वो हमारे पूर्वजों का है, और आज भी उसमें उस परिवार के बहुत सारे लोग रहते हैं, और हम सबके नाम वहां मौजूद हैं। मैंने तब भी सीरियसली नहीं लिया इस बात को, और ना ही कोई बहुत सीरियस लेने वाली बात है। जब झांसी से इनविटेशन गया तो हमारे साथी, जिनसे अक्सर पूरे देश के लोग संपर्क करते हैं, ओम यादव जी, इनका जन्म बनारस में हुआ है और ये वहां से LLM करके आए हैं, और जीवन के इस सफर में वो लगातार मेरे साथ ही रहते हैं। मैं उनसे कह रहा था कि यार झांसी का कभी भी प्रोग्राम हो, बहुत बड़े लोग कराएं, बहुत आम लोग कराएं, इसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन जाना है हर कीमत पे। और एक दिन यहां के प्रोग्राम का कार्यक्रम तय हुआ। मेरे मन में कई सारे सवाल थे, वो तमाम सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे, और आज दिन में सुबह जब आपके आयोजकों ने शहर के गणमान्य लोगों के साथ अलग अलग मीटिंग कराई, तो उसमें राव साहब भी मौजूद थे। राव साहब के पास भी कई सारी चीजें हैं। मैंने उनको बताया कि मेरा जहां सवाल अटका हुआ है उसका कुछ कुछ तो मुझे आपसे मिलने के बाद जवाब मिल गया है, और कुछ मैं कासगंज जाके पता करूंगा। इसलिए झांसी में आना सिर्फ एक कार्यक्रम को संबोधित करना नहीं है। झांसी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया। जिन विषय को लेकर के मैं पूरे देश में हमारे साथी कर्नल R.सिंह साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार,
प्रोफेसर पवन सना, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये जितने भी विषय रख रहे हैं, इसमें एक ही बात हम सबके बीच में कॉमन है। हम कभी भी सरकार से ये मांग नहीं करेंगे वो ये कर दे, वो ये दे दे, वो ये करे, ये ना करे, ये अच्छा किया है या बुरा किया है। सरकार है, उसे सरकार चलाने दीजिए। हमारा फोकस देश नहीं है, हमारा फोकस राष्ट्र है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप जब ये बात कहते हैं तो इसमें फर्क क्या है। तो जब आपको विषय का गहन अध्ययन न हो, शब्दों के सही अर्थ न पता हो, तब अनर्थ होता है। इसलिए आज भी लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को समझ नहीं पाते हैं। और सब कुछ जिन जिन कारणों से आज दुनिया के इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के साथ, इस कायनात की उत्पत्ति के साथ जो एकमात्र समाज है, सनातनी समाज, आज उसे गली के कुत्ते भगा रहे हैं। आज उसे वो लोग जो 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, वो हमें तमीज सिखा रहे हैं। कोई हमें हैदराबाद से, कोई हमें कश्मीर से, कोई रामपुर से, कोई संभल से हमको यह ज्ञान दे रहा है कि ये ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार हमारे पूर्वजों ने बनाई है। हम जब यहां से जाएंगे तो ये सब ले जाएंगे। और ये वो धड़ल्ले से कह रहे हैं जो संसद में पहुंच के संविधान की शपथ भी ले चुके हैं, तब भी कह रहे हैं। न उन्हें संविधान रोक पा रहा, न पुलिस रोक पा रही, न इस देश की व्यवस्था रोक पा रही, क्योंकि 95 करोड़ सनातनियों ने समझ लिया है कि हमने सरकार बना दी है, बस हमारा अब कोई काम नहीं है। इसलिए आपकी खामोशी और चुप्पी ने लोगों का इतना हौसला बढ़ा दिया है कि जगह जगह, चौराहे चौराहे, गली गली, राजस्थान हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, लोग धड़ल्ले से सड़कों पे निकल करके गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा का नारा लगा रहे हैं। इस देश की व्यवस्था इन 70 सालों में पंगु हो चुकी है। व्यवस्था के नाम पर हमको लगता है कि जो लोग बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, वही जो देश चला रहे हैं ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत लोग शेर हो जाते हैं। जो काम समाज को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर सकती। सरकार ये वाली हो, वो वाली हो, कोई सी भी हो, जब समाज सत्ताओं का, नेताओं का यरगमाल बन जाए, उनका पिट्ठू बन जाए, तो नेता अपने स्वार्थ के हिसाब से आपको चलाते हैं। पूरी दुनिया में
जितने भी राष्ट्र हैं, राष्ट्र तय करते हैं कि सरकार में कौन बैठेगा। यह काम हमने सनातनियों ने ठेके पे दे रखा है। हम वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट डालने से पहले हम यादव, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, अगड़ा पिछड़ा सब तय करके वोट डालेंगे। हमारा नुमाइंदा कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसने पहले क्या किया, अब क्या कर रहा है, उससे 5 साल के हिसाब लेते वक्त हम यह पूछते हैं सड़क बनाई या नहीं बनाई। जब राष्ट्र अपने प्रतिनिधि से सड़क का हिसाब लेता है तो उसकी दुर्गति होती है। जब राष्ट्र और समाज उसी प्रतिनिधि से यह पूछे कि 5 साल में तुम्हारा 2 कमरे का मकान 8 कमरे का हो गया, लेकिन इस समाज को जो सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, अपना इनकम टैक्स टाइम पे भरता है, यहां तक कि सड़क पे रेड लाइट हो जाए तब भी ऐसे नियम को मानता है। इस देश की व्यवस्था के खिलाफ कभी उसने हथियार नहीं उठाया। लेकिन एक दूसरा समाज जो संविधान को अपनी जूती के नीचे रखता है और तलवारों से समाज और सत्ता को झुका देता है, उसके लिए तुमने कौन सा कानून बनाया विधानसभा में, यह बताओ। ये नहीं पूछते। इसलिए आज मोटे तौर पर राष्ट्रवादियों की एक बहुत लंबी कतार है। हर गली में, हर मोहल्ले में कई संगठन हैं और वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुरक्षित नहीं है बहुसंख्यक होने के बाद, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है अल्पसंख्यक होने के बाद। आपको यह गलतफहमी थी कि जो विकास है, ये जो तरक्की है, ये जो बेटा बेटी हमारा सीओ बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे और भारत में परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो कोई अमेरिका में जाएगा, कोई ग्रेट ब्रिटेन में जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। जो एक बार देश छोड़ के चला गया वो पैसा तो कमा सकता है, राष्ट्र नहीं बचा सकता। इसलिए कि जब समाज मार्कशीट ओरिएंटेड हो जाए, जिसके कम नंबर आए हो उसे समाज बुद्धिहीन, कमजोर मानने लगता है। और मार्कशीट को जिनको चिंता होती है, मेरी मार्कशीट में मेरे इतने नंबर आए हैं, इतने परसेंट पे मुझे यहां दाखला मिलेगा, उतने परसेंट के बाद इतने का पैकेज मिलेगा। आपके देश में इसकी जिंदा मिसालें हैं। 70 साल के इस कार्यकाल में उठा के देखिएगा, जिनके पास सबसे ज्यादा मजबूत मार्कशीट थी, जब संकट का समय आया तो उन्होंने मार्कशीट बचाई, राष्ट्र नहीं बचाया। क्योंकि उनका पूरा जीवन उसी को बचाने में लगता है। फिर चाहे कन्वर्टी क्यों ना होना पड़े, नौकरी बची रहे। इस बीमारी से भारत का सनातनी समाज ग्रस्त है। दूसरी, सनातनी समाज यह समझता है कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम नहीं कतई लड़ेंगे, हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा। इसलिए जो कौमें, जो समाज मरने के फन को भूल जाती हैं वो जिंदा नहीं रहती हैं।
इसलिए मेरा मानना है, आज ये कानून बन गया, आज वो कानून बन गया, कानून बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। कानून आपको नहीं बचाने आ रहा। कानून को चलाने वाले लोग, उनको भी अपनी हैसियत का अंदाजा है, इसलिए उनके पास भी आपके लिए समय नहीं है। मुझे बताया गया कि सनातनी क्रांति मंच का जन्म कोविड काल में हुआ है। इसे थोड़ा सा दुरुस्त करें। कोविड काल ने पूरी दुनिया में सनातन को वापस लाया है। हमारा दिमाग खराब हो गया था, हम बहुत अकड़ के चलते थे, हमने प्रकृति को नकार दिया, समझा सब कुछ आधुनिक दुनिया के जितने भी यंत्र तंत्र हैं यही जीवन है। अरबपति भी और गरीब भी ऑक्सीजन की लाइन में खड़े थे। ये बड़ी बड़ी कोठियां, ये अरबों रुपया आपकी जान नहीं बचा पाया। जो लोग सनातन का उपहास करते थे, जिनके घर में दादी नानी हो, आज भी पता करिएगा कि जब भी हमारे यहां कोई मेहमान आता था, हम घर के दरवाजे पर लोटा लेकर के उसके वही हाथ साबुन से धुलवाते थे। लेकिन यह बात हमें डाउन मार्केट लगती है, कुछ अप मार्केट नहीं लगती, क्योंकि कॉर्बेट में पढ़ने के बाद हमको अपने संस्कारों पे हीन भावना का शिकार होने लगे हैं। हमें हर वो चीज जो हमें एक विरासत में मिली थी, हमारी अज्ञानता के कारण हम ये समझने लगे कि वो जो गोरे आए थे, जिन्होंने आपकी संस्कृति का, आपके स्तोत्रों का दोहन किया, और वो चोर उचक्के यहां से जो कुछ चुरा के ले गए, उसको अंग्रेजी के रैपर में आपको वापस कर दिया। और आप, जो मां बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके भेजती थी, मेरी मां जीवित है अभी, वो जब सुबह तैयार करके भेजती थी, या आज की मां की बात नहीं कर रहा हूं जब ये गैस आ गई है, मैं उस चूल्हे के दौर की बात कर रहा हूं। वो मां जो रात में चपाती बनाती थी, उसे सुबह रोल बना करके दे देती थी। आज वही बच्चा है, मां वही है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया है। आज 20 दिन पुरानी सड़ी हुई रोटी पर क्रीम लगा के खाते हैं, कहते हैं ये पिज्जा है। हमें अपनी मां के हाथ की रोटी भूल गए हैं हम, जिसमें सब कुछ था। इसलिए जेंटलमैन की परिभाषा हमारी हिंदी की किताबों में भी यह बताई गई कि जेंटलमैन कौन है। जेंटलमैन वो है जो टाई लगाए हुआ है, पैंट पहने हुए है, हैट लगाए है और देखने में गोरा है। इस दौड़ में शामिल होते वक्त हम ये भूल गए कि हम अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल नहीं भेज रहे, हम स्कूल में भेज करके सब कुछ पढ़ाना चाहते थे। शिक्षा तो उसने ले ली, लेकिन उसको ज्ञान नहीं मिला। इसलिए वो बच्चे के सामने जब तस्वीर उभरती है, तो जरा सोचिए कि वो बच्चे के सामने क्या कंट्रडिक्शन होगा कि जिसका पिता किसान है, उसके कंधे पे फावड़ा रखा हुआ है जिसमें मट्टी लगी हुई है, उस पिता के पैर मट्टी से सने हुए हैं, उसके कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है। उस जेंटलमैन की परिभाषा इतनी उसके मन मस्तिष्क में आपने आकृत कर दी है कि वो उसको अपना पिता और जेंटलमैन मानने को तैयार ही नहीं है। ये कोई आज नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। इसलिए जो देश यहां आए
वो दो तरीके का उसके अंदर विरोधाभास है। एक आए, उन्होंने आपकी पूजा पद्धति, उपासना और आपकी शक्ति के केंद्रों को ध्वस्त किया और ध्वस्त करके उनमें कहीं मजार बनाई, कहीं मस्जिद बनाई और जितने भी आपके ज्ञान के केंद्र थे उन सबको ध्वस्त किया। इसलिए जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ताजमहल हमने बनाया है, कुतुब मीनार हमने बनाई है, उनसे किसी ने पूछा कि जहां से आए थे वहां कितनी कुतुब मीनार और ताजमहल है? एक आध वहां भी होती। और उनके यहां चौराहे चौराहे ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ते वाले पूरे भरोसे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपसे पूछते हैं और आपकी अज्ञानता उनको बोलने का हौसला देती है। अब मिले कहीं तो आप सब लोग जहां यहां बैठे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, समय से पहले कोई धरती से जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। जिसका बुलावा जब आएगा वो तभी जाएगा। तलवार से डरा रहे हैं। कौन डरा रहा है? जिन्होंने 400 साल पहले तलवार के जोर पर शलवार पहनी थी, वो हमें डरा रहे हैं। हमारी मां बहन बेटियों को डरा रहे हैं। उनको पता नहीं है हमारे पूर्वज जब नहीं डरे तो अब हम क्या डरेंगे। भारत माता दी जय! भारत माता दी जय! 2022 के भारत में सनातनी हिंदू इस संचार क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा उठाए और सवाल पूछे कि जो लोग 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। इसलिए आप हैं कौन? इसमें तथाकथित हिंदूवादी, हर गली में संगठन बना के काम करने वाले लोग, हर बात पे अपना ज्ञान देने वाले लोग, जिस विषय को नहीं जानते उसी के एक्सपर्ट भी हैं। हमारी समस्या वो नहीं है जिनका पजामा ऊपर है। हमारी समस्या हमारे समाज में, मैं शब्दों का प्रयोग इसलिए कड़वा करता हूं ताकि लोग कहते हैं ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। 2022 में जो सच है वही अच्छा लगना चाहिए। मर्यादा अमर्यादा कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं। कभी कभी सच और साफ कहने के लिए शब्दों की बहुत मर्यादा को ध्यान रखेंगे तो लोग समझेंगे ये डरपोक आदमी है। इसलिए हमारा संकट हमारे अंदर बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए समय समय पर अपनी अज्ञानता का परिचय दिया, ठेकेदारी ली और उसके बाद शब्दों का अनर्थ कर दिया ताकि आने वाली नस्लें कम से कम पिछले 100 साल से उन शब्दों के अनर्थ करने वाले लोग, चाहे वो कथा करने वाले हों, चाहे प्रवचन देने वाले लोग हों, इनने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। मैं कोई बात किसी से निजी मेरी नहीं है। 2013 में जब यह सफर शुरू किया था आरएसएन के साथ, तब यह तय कर लिया था कि कोई व्यक्ति विशेष मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कितना भी बड़े पद पे बैठा हो तब भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि हमारे तमाम साथी जो अपनी मर्जी से
बिना किसी से पूछे, जिसको जो समझ में आ रहा है उन मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। हमने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी दुकानों पे असर पड़ रहा है, जिनसे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि जो सुशील पंडित कह रहे हैं वो बात आपने हमें पिछले 100 साल से बताई क्यों नहीं? जो आर.एस. सिंह साहब बता रहे हैं वो आपने क्यों नहीं बताई? क्योंकि आर.एस. सिंह साहब तो एक पारिवारिक आदमी है, नौकरी कर रहे थे, कर्नल थे, बाद में रॉ में गए, वापस आ गए, लेकिन इस बीच में जो लोग सुबह से शाम तक प्रवचन दे रहे थे उन्होंने क्यों नहीं बताई आपको? जो डॉक्टर होने का दावा करते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हमें आपकी बीमारी पता है, मुझे लगता है कि डॉक्टर ही बीमार है। इसलिए हम सबसे पहला काम यह करें, अगर आप ये मानते हैं कि हम और हमारी टीम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें 1% भी आपको यकीन है, 1% भी यकीन है, तो मैं आप सबसे हर सभा में यह कहता हूं, अकेले में 5 मिनट खड़े होइएगा, सिर्फ अकेले में, और 5 मिनट अपने दिल पे हाथ रख के यह बात 4-5 बार दोहराइए, हम मनुष्य क्यों पैदा हुए हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, हम करना क्या चाहते हैं, क्या सच में हम वही कर रहे हैं? हम ढिंडोरा पीटते हैं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और सच के सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। 5 मिनट अपने जीवन के निकालिए और यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। 5 मिनट बाद आपको अगर जवाब मिल जाएगा तो आप जीडी बख्शी, आर.एस. सिंह, सुशील पंडित हो जाएंगे। लोग पूछते हैं कि आप हैं, अगली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, कोई संगठन बनाया है कि नहीं बनाया? संगठन तो बहुत है इसमें। हम पूरी ताकत के साथ, रेफरेंस के साथ, फिगर के साथ, ओरिजिनल सोर्स वहां से बात लाते हैं और अपनी बात को सार्वजनिक रखते हैं, और इसी मन से खुले रूप में कहते हैं, 50,000 लोग हों या 5 लोग हों। हमने किसी भी लेक्चर में जो तथ्य रखे हैं, अगर उन तथ्यों से परे आपके पास कोई तथ्य है, किसी ने कहा, किसी का सुन लिया, ओरिजिनल सोर्स के साथ आप मुझे भरी महफिल में कह करके कह सकते हैं आप ये बात गलत कह रहे हैं, सार्वजनिक मंच से खड़े होकर माफी मांगूंगा। क्योंकि आज के दौर में, इस संचार क्रांति के दौर में, मैं एक तरफा भाषण दूं और कोई सवाल पूछ ले तो मैं कहूं नहीं, इसका जवाब मैं यहां से नहीं मिलेगा, इसके लिए पोस्ट कार्ड लिख दीजिए, और पोस्ट कार्ड कभी आया नहीं। यह नहीं होगा। जो बच्चा 15 साल का है, उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, मेरी कोई बात या किसी भी की कोई बात मंच से होगी, वो सेकंड्स में पता कर लेगा ये बात सच है या गलत है। उसको किसी के पास जाना नहीं है कि वो पिताजी के पास जाएगा, पिताजी उसको बताएंगे और पिताजी किसी किताब का रेफरेंस देंगे, वो कहेगा ये ओरिजिनल सोर्स है, ये बताइए। इसलिए आज झूठ बोल करके मंचों से लंबे लंबे भाषण देके भाग नहीं सकते। इसलिए हमने सबसे बड़ा जुर्म सनातनियों के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, वो हमारे इतिहासकार, वो हमारे अध्यापक, समाज में प्रबुद्ध लोग, आश्रमों में संत महंत, पूजा कराने वाले वो पुजारी, वो तमाम सारे लोगों ने, और राजनीतिक लोगों को मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा हूं कि राजनीति तो दूसरा पर्याय है झूठ बोलने का। इसलिए मत कहिए कि मैं कोई उनकी इज्जत कम कर रहा हूं, उसका तथ्य समझिए। राजनीति में और खासतौर से लोकतंत्र के अंदर इस शब्द से हो सकता है कि आपको लगा हो कि देखिए साहब हमारे नेता झूठ बोलते हैं,
लोकतंत्र दुनिया में जहां जहां है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जिस देश में है, उसी देश के नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र की मजबूरियां हैं। सच कहने से समाज वोट नहीं देता, और हमारा समाज जहां 2022 में कुछ लोग कभी पंजाब जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, सुना है यहां भी आएंगे, और वो आपसे कहेंगे कि हम आपको 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री देंगे, हमें 5 साल के लिए बैठा दो सत्ता पे और फिर झेलना। जब समाज में इतनी भयानक विकृति आ जाए कि हम किसी चीज के लिए भी बिकने के लिए तैयार हैं, तब यह अफसोस होता है कि सनातनी समाज अगर बिकने की बोली भी लगाते तो कम से कम अरबों खरबों में तो लगाते। हम तो चावल और मूंगफली में बिक रहे हैं। यह चिंतन करने की बात है, यह किसी पे कोई व्यंग नहीं है। इसलिए जो आया उसने आप ही को खरीदा, जो आया उसने आप ही के ऊपर बुलडोजर चलाया, क्योंकि आप सिर्फ यह चाहते हैं कि देश का गृह मंत्री शाम को आपके घर आए और पूछे कि सब ठीक ठाक है, रोज ड्यूटी दे, क्योंकि आपने उसे वोट दे दिया है। उससे तो इतनी कीमत मांगते हैं, और जिन्होंने सब कुछ ले लिया उससे कभी कीमत के बारे में बात नहीं करते। आज के दौर में हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने अनेकों लोग होंगे जिन्होंने न सुभाष चंद्र बोस को देखा, न सरदार पटेल को देखा, न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा, न अंबेडकर जी को देखा। सबको नहीं आपने देखा, नहीं देखा होगा आपने। लेकिन आज आपको वो मौका 70-72 साल के बाद मिल रहा है कि आप इन तमाम, जिन्हें मैं युग पुरुष मानता हूं, उसकी भूमिका निभा सकते हैं। यह मौका कुछ साल के बाद आपके हाथ से चला जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं रिटायर हो जाऊं तब यह काम करूंगा, और घर की कुछ जिम्मेदारियां पूरी कर लूं तब यह काम करूंगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। यह जो आज है यह कल रहने वाला नहीं है। ये जो परिस्थिति पूरे देश में खड़ी हुई है, यह कब तक रहेगी किसी को पता नहीं है। इसलिए आज वो भूमिका निभाने का समय है कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप जो भी कार्य चुने, उसमें रात के 2 बजे, रात के 1 बजे और दोपहर का 1 बजे हो, इसकी चिंता मत कीजिए। लिहाजा हमारे पूर्वजों ने जो काम किए, उनको भी शायद हमने अपने, क्योंकि हम सबको तो एक ही बात थी कि घर में हम न शिवाजी की तस्वीर लगाएंगे, न सुभाष की लगाएंगे, न सावरकर की लगाएंगे। और जब बच्चा पूछने लगे भगत सिंह के बारे में, तो उसकी कहानी कोशिश करेंगे कि कम बताएं। लेकिन फूल वाले चाचा बनने की प्रेरणा हम अपने बच्चों को जरूर देते हैं, क्योंकि सत्ता पे कैसे काबिज हुआ जाता है, हम उस सत्ता में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, हमें मिल जाए। इसलिए सुभाष, सावरकर, सरदार पटेल, ये तमाम सारे लोगों के बारे में अगर आप सच में वो बातें जानेंगे जिसे 70 सालों में आपसे छुपाया गया। और हमारी टीम के बहुत सारे सदस्य, एक युवा पत्रकार एक अच्छे भले अखबार में नौकरी करता था, इसलिए मैंने कहा कि यहां आग लगना जरूरी है। सब कुछ छोड़ दिया उसने,
और दुनिया के हर उस देश में गया जिस देश में सुभाष चंद्र बोस गए थे। हर जगह से वो फाइल, वो कागज, वो सरकारों के भरोसे नहीं रहा। उसने विलाप नहीं करा कि मुझे पैसे दोगे, फिर वो बजट आएगा, फिर सरकार के बजट में से मैं जाऊंगा। और एक पूरी मुहिम खड़ी की, और उस मुहिम को आर.एस. सिंह साहब, सुशील पंडित, इन सब की देखरेख में हमने आगे बढ़ाया। जो काम अनुज धर को और उनकी टीम को करना था वो उन्होंने किया। उससे आगे का काम हमारी टीम ने चलाया। लोग उस वक्त भी हमसे कहते थे, पागल हो गए हो, लाखों की नौकरी छोड़ के क्या बेकार के काम कर रहे हो। हमने कहा कि इस जीवन में कुछ काम बेकार के सही, लेकिन करने दो। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किन कारणों से नहीं जानता, क्या कारण रहे होंगे। हम सब ने, हमारे समाज में एक मानसिकता बन गई कि बहादुर के साथ नहीं खड़ा होना है। बहादुर की तारीफ उससे दूर हटके करेंगे, लेकिन बहादुर के साथ अगर दिख गए तो मुश्किल होगी। लिहाजा बीच बीच में सरदार पटेल का गुणगान करो, सुभाष का गुणगान करो, लेकिन पार्टी तो हमें फूल वाले चचा से ही मिलेगी। इसलिए हमने उस वक्त भी, लोग कहते हैं कि 2014, आज उसको आप डेट में बांट लीजिए, किसी पार्टी के आ जाने से, किसी के नेता बन जाने से, किसी के गृह मंत्री बन जाने से, यह एक अलग तथ्य है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन उस दौर में भी आपके पूर्वजों ने आज शायद नहीं सोचा होगा कि भारत में झांसी के अंदर एक सामान्य परिवार के लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े पद के लोग इस सभा में एक साधारण से आदमी की बात सुनने आएंगे। आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप रात में इतनी ताकत में आए हैं। मैं आपको ना किसी टिकट का वादा दे सकता, न मैं ये कह सकता इस सभा के बाद आपको खाना मिलेगा। मैं कुछ भी आपको नहीं दे सकता। फिर भी मैंने सुना है कि 200 किलोमीटर के रेडियस से भी लोग यहां आए हैं। या आप पुष्पेन नाम के आदमी को सुनने नहीं आए हैं। मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है। आपके अंदर कुछ सवालों को लेकर के एक ज्वाला जल रही है। जब आप ऐसी सभाओं में सुशील पंडित को और इन सब को सुनते हैं तो उस ज्वाला को और तेज अग्नि मिलती है, इसलिए आए हैं। इसलिए क्योंकि ये धरती महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, इसलिए यह बात मुझे आपके सामने रखनी है। जब संविधान बना और संविधान के अंदर पहले पन्ने पे लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, पूरा तैयार हो गया, सबने साइन कर दिए, तो कभी कभी सोचता हूं कि उस दौर में भी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कुछ लोगों का एजेंडा ही चल रहा था और कुछ लोग हाशिए पे कर दिए गए थे, तब भी हाशिए पे रहने के बावजूद भी अगर यहां आग लगी थी तो उन्होंने ऐसे काम करके गए जो आज पूरी ताकत से बाहर निकल आए हैं। उसकी जिंदा मिसाल देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी.आर. अंबेडकर के बीच में एक मंत्रणा हुई। सोचिए कि वो उस दौर में इस चक्कर में नहीं लगे थे हमें कुछ नेतागिरी के लिए कुछ टिकट मिल जाए, हमें कोई पद मिल जाए। पद के लिए हमें जूते भी चाटने पड़े तो भी मिल जाए, पद के लिए हमें अपनी संस्कृति को भी दांव पे लगाना पड़े हो जाए। कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं, 2 कौड़ी की एक टिकट मिल जाए और हम एमएलए और एमपी बन जाएं। इस मानसिकता के लोग नहीं थे। तब बी.आर. अंबेडकर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बात कही है।
बहुत दबाव में थे। फूल वाले चाचा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या किया है इसका अंदाजा नहीं है आपको। इसलिए जो ओरिजिनल सोर्स है उस किताब के रेफरेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उन्होंने रोना पीना नहीं किया, वो रोए नहीं। तमाम इंसल्ट होने के बाद, उपहास उड़ाने के बाद भी वो वहां रहे तो इसलिए कुछ ऐसे करके गए जिसके कारण आप और मैं आज यहां बैठे हैं। और क्या किया उन्होंने? भारत के संविधान में जब संविधान बन गया तो यह दिमाग चलाया गया कि यह सारा संविधान तो ज्यादातर 1935 की फोटोकॉपी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो मेरे संविधान में भारत कहां है? 1860 का पुलिस एक्ट, 1861 का एविडेंस एक्ट, अनेकों धाराएं अंग्रेजों के जमाने की चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी B.R. अम्बेडकर ने कहा कि भारत इसमें कैसे आए। वो भारत जो हम चाचा नेहरू से शुरू होकर के काम पे लगे हुए, वो जो मशीन से आलू से सोना बना रहा है, यहां तक नहीं है। वो भारत जिसको हम सनातन कहते हैं, उस भारत को इस संविधान में कैसे शामिल किया जाए। यह बात मैं झांसी के लोगों के सामने इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आप यहां से उठें तो इस बात का गर्व करें कि आपके पूर्वजों ने उस वक्त हजारों साल की परंपराओं को भारत के संविधान में कैसे शामिल कर दिया। बाद में बात करता हूं थोड़ी देर बाद। और वो शायद ये जानते थे यही चीजें 2022 के सनातनी हिंदू को रास्ता दिखाएंगी कि जिस बनारस में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, उसी बनारस में बाबा विश्वनाथ के मूर्ति को एक इस्लामिक आतंकी जिहादी औरंगजेब ने खंडित कर दिया था। इसलिए लोग अपना काम करके चले गए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरा पत्थर कहां लगेगा। जैसे आज के नेताओं को बड़ी चिंता होती है, रिबन काटते ही पत्थर देखते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है। जिन्हें अपने नाम और पत्थर की चिंता होती है वो कभी जिंदा नहीं रहते। जिनके पत्थर नहीं होते ना, वो 100 साल के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। इसको ध्यान रखिए, मेरा विश्वास है। पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ आपके सामने रखता हूं। इसलिए बनारस में बाबा विश्वनाथ की खंडित मूर्ति को एक विजनरी महिला जो आपके पड़ोस में शहर है, एक मराठा महिला, इंदौर की रानी रही, आज अगर एमएलए साहब से कह दो तो वो कहेंगे ये जो बाउंड्री की लाइन खींची है इसके बाद का जो काम है वो मेरा नहीं है, मैं तो यहीं तक हूं। लेकिन अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, भारतीय इतिहास में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं। और क्योंकि इतिहास आपको एक दूसरे तरीके से पढ़ाया गया है, इसलिए आपके अंदर वो गर्व की अनुभूति नहीं होती। महारानी अहिल्याबाई होलकर का बचपन कैसे गुजरा, उनकी शादी का जीवन कितना तकलीफदेह था, कष्टों में रही। लेकिन कष्ट कभी भी आदमी को अपने मार्ग से डिगाते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत कर देते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में थी, यहां का तमाम राजकाज चला रही थी। उनको जब यह ज्ञात हुआ
कि बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ की मूर्ति किसी इस्लामिक जिहादी ने खंडित कर दी है। वो तो इंदौर में थी, इंदौर की रानी थी, उनको वोट की चिंता नहीं थी। इंदौर से चल करके अहिल्याबाई होलकर बनारस गई, और कितनी विजनरी वो महिला रही होगी, बार बार सोचता हूं। और आप जब उस लाइन पे सोचेंगे तब आपको लगेगा कि हम उनके वंशज हैं। अहिल्याबाई होलकर जब इंदौर से चल के बनारस पहुंची, और बनारस में जाके जब उन्होंने खंडित वो मूर्ति देखी, क्योंकि उस खंडित होने के बाद पूजा पाठ बंद हो गया था, क्या विजन रहा होगा उस महिला का। आज भी अगर कोई कहे तो मैं किसी चौराहे पे भी नतमस्तक हो सकता हूं। कितना बड़ा विजन रहा होगा। आज तो दो दो कौड़ी के लोग बताते हैं कि फूल वाले चाचा विजनरी थे। उनकी विजन कहां तक जाती थी ये पूरी दुनिया को पता है। अहिल्याबाई होलकर जब वहां गई, उनके मन में क्या रहा होगा, मैं इसका विश्लेषण अपने हिसाब से करता हूं, लेकिन लगता है यही रहा होगा। अहिल्याबाई होलकर ने जब उनको पता चला कि वहां दर्शन बंद हो गए हैं और मूर्ति खंडित हो गई है, अहिल्याबाई होलकर ने उस खंडित मूर्ति को स्थापित किया, अपने हाथों से स्थापित किया और पूजा कराई, और मैसेज दिया कि अगर मूर्ति खंडित हो गई है, हमारा विश्वास खंडित नहीं हुआ है। और उसी मूर्ति पर दूध और पानी चढ़ा करके बनारस में बाबा विश्वनाथ के उस खंडित मूर्ति पर लगातार वो पानी, वो दूध चढ़ता रहा। वहां जाना का सिलसिला शुरू हो गया। 1780 में जब उन्होंने ये कार्य किया था, तो वो भी बहुत कुछ कर सकती थी। यहां पट्टी लगाओ, वहां पट्टी लगाओ, यहां मूर्ति लगाओ, कर सकती थी। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कोशिश करके उस मंदिर को सोने का उस पे मुकुट लगवाया, उसको ठीक ठाक कराया, और प्रजा को यह मैसेज दिया कि पूजा निरंतर जारी रहनी चाहिए। बहुत सारे तर्क और कुतर्क हो सकते थे, बहुत सारे लोग खड़े हो सकते थे कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। परिस्थितियां यह नहीं थी कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है। अगर शास्त्रों को पढ़ने वाले समय पे शास्त्र उठा लेते तो औरंगजेब नहीं आता। जिनको शस्त्र उठाने थे नहीं उठाए, वो अहिल्याबाई होलकर को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो जानते थे। अहिल्याबाई होलकर ने वहां पूजा शुरू की और 1780 से वापस चली गई, उनका देहांत हो गया। एग्जैक्टली 240 साल के बाद भारतीय राजनीति में लोगों को बहुत कुछ बदलाव लगता होगा। मैं उस बदलाव को बदलाव नहीं मानता हूं। सड़क बन गई, हवाई जहाज बन गए, इनकम टैक्स कम या ज्यादा हो गया, ये जब तक दुनिया में मानव जाति है, ये टूटता बनता बिगड़ता रहेगा। एक आदमी गुजरात में, मेरा रेफरेंस है ये, किसी व्यक्ति विशेष के तारीफ का पुल नहीं बांधना चाहता, लेकिन हम अगर हमारे बीच में से कोई बहादुर ऐसा काम करे जो अनादिकाल तक याद रखा जाए, तो हम उसकी तारीफ करने से पहले उसकी जाति देखेंगे, फिर हमारा क्या फायदा है, फिर हम ये देखेंगे, और फिर इस चक्कर में हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे बल्कि क्रिटिसाइज करेंगे। 240 साल के बाद एक आदमी गुजरात से गया,
पता नहीं कौन सी शक्ति ने उसको ये एहसास कराया कि गुजरात में वो चुनाव जीत सकता था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन उसे कहा तुम बनारस जाओ, वो बनारस जाके चुनाव लड़ने लगा। जब उसने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो कुछ लोग ये कहने लगे यार बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, क्योंकि हमें ड्रामेबाजों से ही हमारा पाला पड़ा था। और जब ये कहा तो दुनिया ने बहुत सारे सवाल खड़े लिए, चिंता नहीं की। इसलिए मुझ पे किसी के ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। जो उस जगह खड़े होकर के उन संकटों के बीच में अगर कोई काम कर रहा है, हम उसको नहीं देखना चाहते। 240 साल के बाद अहिल्याबाई होलकर ने जो काम सिर्फ ये सोच के किया था कि यहां पूजा होती रहे, ये मूर्ति खंडित है नहीं खंडित है, शास्त्रों में क्या लिखा है ये बाद में तय होगा। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनमानस इस खंडित मूर्ति पर दर्शन करना ही बंद कर दे और 50 साल के बाद लोग ये भूल जाएं कि बाबा विश्वनाथ कभी बनारस में हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने जारी रखी। और फिर एक आदमी 14 में गया जिसे मां गंगा ने बुलाया था, गंगा मां खुश हो गई तो 19 में फिर दोबारा चला गया। और फिर उसके भाषण में था इस बार बाबा ने बुलाया है। आप नहीं समझे, तब भी नहीं समझे थे, क्योंकि हमें बड़े समय के बाद मजाक करने की आदत ज्यादा हो गई है, इसलिए हर एक की बात हमें मजाक में लगती है। वो जो है भाईजान, उन्हें भी लग रहा था ये मजाक कर रहा है। शाम को पता चलता है क्या हुआ, दर्द हो रहा है। दिन में जो चीज उन्हें मजाक लग रही थी, रात में सोने नहीं दे रही, इतनी तकलीफ है। 19 में उसी आदमी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, जहां 10 से 15 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, अपने लोगों का विरोध बहुत सारे अगर मगर के बीच में, क्योंकि जिनकी चवन्नी की दुकान लुट रही थी वो भी विरोध कर रहे, उनके लिए चवन्नी महत्वपूर्ण थी, राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं था, आने वाली इस नस्लें महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि वो उस बनी बनाई व्यवस्था में चलाए रखना चाहते थे, तो कि उन्हीं से उनकी दुकान चल रही थी। आप लैंडलाइन से मोबाइल पे आ गए, मोबाइल से और तरह तरह की चीजों पे आ गए, लेकिन आप बाबा विश्वनाथ की धरती पर पूजा करने जाएं तो गंदगी का आडंबर लगा हो, छोटी छोटी गलियां हो, जहां जराइम पेशे हो रहे हो, वहां पे खड़े होकर के माएं बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाएं, वो ढंग से खड़ी ना हो पाए, कोई धक्का मार रहा हो, कोई धक्का दे रहा हो, और उसमें सबकी दुकान चल रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना एक युद्ध जैसा हो गया हो। कभी हमने सोचा कि 2022 का युवा, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारी संस्कृति की बात नहीं सुनता है, कभी सोचा कि जब हमने टेलीफोन में लैंडलाइन से हम मोबाइल तक चले गए, हम लाइव टेलीकास्ट ऑस्ट्रेलिया का मैच यहां देख रहे हैं, लेकिन वहां बदलाव ना हो, वहां वही दुकान चलनी चाहिए। वो युवा जो लैपटॉप और मोबाइल के दौर का है, वो उस गली में गंदी में नहीं खड़ा होगा। उसको इस बदले हुए भारत में सनातन चाहिए, उसकी आस्थाएं चाहिए, परंपराएं चाहिए, लेकिन बदले हुए रूप में चाहिए। मूल वही हो लेकिन रूप बदला हो। इसलिए 2019 में बाद में बात करते हैं। जिस बनारस और बाबा विश्वनाथ की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं कि लक्ष्मीबाई का वो जन्मस्थली है। उस आदमी ने वहीं से, जहां अहिल्याबाई होलकर ने काम छोड़ा था, वहीं से शुरू किया। और आज आप लोगों से कह रहा हूं मैं, खासतौर से जो मेरी माएं हैं, मेरी बहनें हैं और बेटियों की उम्र की,
ये जो आपको पता नहीं कौन सी किताब में आपने पढ़ लिया है, कहां से पढ़ा आपने, किसने बताया आपको कि आपके सनातन के जो केंद्र हैं, जहां से शक्ति का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है, आप शादी करते हैं, शादी करने के बाद आप वो जो केंद्र हैं जहां से शक्ति निकल के पूरी दुनिया में जा रही थी, आप वहां नहीं जाते। आपको किस मूर्ख ने यह बता दिया है कि ताजमहल प्यार की निशानी है? कहां लिखा है? कुछ हिंदी फिल्मों में मक्कार लोगों ने नैरेटिव क्रिएट करने के लिए बताया मोहब्बत की निशानी है। क्या पना मोहब्बत करता था। अब यह मोहब्बत की निशानी है या तकलीफ की निशानी है, मुझे पता नहीं। लेकिन ताजमहल को बेचा और फिर उसे मुगलों से जोड़ दिया। और आपकी बेटा बेटी शादी करके पहले दिन ही ताजमहल जाते हैं देखने, प्यार की निशानी से कुछ इंस्पायरेशन, और फिर उस प्यार की निशानी में अलग अलग मजा है हमारा। फिल्म देख करके जो समाज नैरेटिव तय करता हो, फिर वो बचता नहीं है। फिर वो बेचारी जिसको अभी 2 घंटे हुए हैं वरमाला डाले हुए, वो भी अपने पति से कहती है तुम भी बनवाओगे। अभी जीवन का आ नहीं शुरू हुआ, वो ताजमहल बनवाने में लगी बेचारी। और वो भी जो खुद किराए के मकान में रहता है, क्या मैं बनवाऊंगा? इसलिए गलत नैरेटिव में मत जाइए। अगर भारत की धरती पर जिन लोगों को प्यार की निशानी देखनी है, वो साउथ इंडिया जाएं और समुद्र के अंदर उस पुल को देखें जो भगवान राम ने अपनी पत्नी के लिए बनाया। उस पुल की कहानी और निशानी को पढ़ करके उसके पति के अंदर एक पुरुषार्थ पैदा होगा कि अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए कितना भी दूर और कितने भी विपरीत स्थितियां हो, जाकर के लाया जा सकता है। इसलिए अपने नैरेटिव को बदलिए। ये जो मक्कार कथाकार कोई 5 करोड़ कोई 6 करोड़ रुपए लेते, मैंने सुना है, इन्होंने मां बहनों को बहुत मूर्ख बनाया है। हिम्मत नहीं है क्योंकि दुकान चलानी है। इसलिए आप कथा सुनाते हैं भगवान राम की। मेरी मां बहन बेटी जाती है मां कि भगवान राम की कथा सुनेंगे, सीता का वो पूरा भाग सुनेंगे, लेकिन कथा सुनाते सुनाते वो फ्रॉड आपको अली अली भी बताएगा, मौला मौला भी बताएगा। क्योंकि ये तो दुकान है, सबको खुश करना है, क्योंकि हमको मस्कट में जाकर भी कथा करके पैसे लेने हैं। हिम्मत नहीं है किसी की खड़े होकर के, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि ये बुरा मान जाएंगे। देश भर के जितने कथाकार हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो कल बुरा मानते हो, अभी बुरा मान जाए। जब आपको किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से मिलने की कोई लालसा नहीं है, तो सच बोलिए। सच से बहुत डर लगता है लोगों को। यह पहली बार भारत के इतिहास में कम से कम 30 साल के सार्वजनिक जीवन में देख रहा हूं, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि सनातनी लालची होते हैं, बिक जाते हैं, डरपोक होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। मेरा पिछले 2013 से लेकर के आज तक का एक्सपीरियंस ये कहता है, जो ये कह रहे थे वही सबसे बड़े बेईमान निकले। उन्होंने अपनी बात अपने स्वार्थों को ध्यान में रख करके उतनी ही कही जितने में उनका स्वार्थ था। इस मंच से जिस दिन हमारी टीम का कोई सदस्य अपने स्वार्थों को दिमाग में रख के बात कहेगा, मुझे उम्मीद है एक भी आदमी सुनने नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा।
इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब अंबेडकर से कहा कि संविधान लिखा जा चुका है, हमें कोई ऐसा यत्न करना चाहिए कि इसमें भारत भी दिखाई दे, और मध्य प्रदेश के लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूं। आपको अपना कंट्रीब्यूशन तक नहीं याद है। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे देश में किसी राज्य का नहीं है। जब अंबेडकर से यह बात हुई और हुआ कि अब क्या किया जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि क्या हम यह कर सकते हैं कि इस संविधान में जहां पे फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां ड्यूटीज का वर्णन है, जहां किसको आरक्षण देना, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अनादिकाल से भारत की राज व्यवस्था कैसे चलती थी, क्या हम उस दौर के चित्रों के माध्यम से इस संविधान में भारत को नहीं जीवित कर सकते? और यह मंत्रा हुई, और फिर बंगाल के शांति निकेतन में उस समय के महान चित्रकार नंदलाल बोस को बुलाया गया और कहा गया कि हम ये चाहते हैं, ये संविधान की मूल प्रति लीजिए, इसको पढ़िए, और हम चाहते हैं कि हर चैप्टर में हमारी जो सभ्यता रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, और जो हमारे शौर्य पुरुष भी रहे हैं, उन सबको हम कैसे समाहित करें। और ये बताया नहीं किसी को, क्योंकि बता देते तो लोग अपनी अपनी फोटो लेके आ जाते हैं। ये काम हुआ, उसके सबसे बड़ा भागीदार अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो मध्य प्रदेश है। वो जो टीम बनी नंदलाल बोस के अंडर में, उसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक चित्रकार राम मनोहर विहोर सिन्हा साहब को चुना गया, और संविधान में चित्रों के माध्यम से भारत को जिंदा किया गया। इसलिए अगर इस कॉन्स्पिरेसी को जो आपने की, जो राष्ट्र के प्रति चिंतित थे उन्होंने तो की, लेकिन उस राष्ट्र के विपरीत जिनकी सभ्यता थी उन्होंने उस पर दूसरे तरीके से काम किया। लेकिन ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ना अंबेडकर को, शायद मुझे लगता है वो विजनरी थे, उनको लगता था कि एक ना एक दिन कोई ना कोई जिसको हमने दफन कर दिया है इसको जिंदा कर देंगे। इसलिए भारत के संविधान के पहले पेज पर जो बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में बाबा विश्वनाथ को फुव्वारा बता रहे हैं, आपके संविधान के पहले पेज पर जहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत, उसके ऊपर बनारस में उस नंदी की तस्वीर लगी हुई है जो 450 साल से अपने बाबा का इंतजार कर रहा है। इसलिए जो लोग कहते हैं काला कोट पहनने वाले भगवान राम काल्पनिक थे, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, और हमारे सोने की बीमारी इतनी गहरी है कि अगर हम सड़क पे चलते हुए कुछ देख भी लें तो सोचते इससे मुझे क्या मिलेगा यार, मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं, कोई आएगा वो करेगा, हम क्यों करेंगे। सनातनी बेटे बेटियों के सामने, उनके माता पिता के सामने ये बात कहते हुए मुझे दुख होता है। इस देश के किसी दूर दराज इलाके में यह घटना घटती और न पता चलती तो तब भी समझ में आता है। राष्ट्र के तमाम बड़े बड़े पुरोधा सुबह शाम भाषण, विचारधारा के नाम पर नौकरियों में बिठाना, दिल्ली विश्वविद्यालय जो भारत की राजधानी के दिल में बसता है, बड़े बड़े राष्ट्रवादियों के वहां ऑफिस हैं। उस विश्वविद्यालय में भी कई राष्ट्रवादियों का चयन इसलिए हुआ है कि वो राष्ट्रवादी थे। 10 साल तक
क्योंकि हमको दर्द नहीं होता, क्योंकि हमारा दर्द भी सेलेक्टिव है। हमको कब उत्तेजित होना है, कब नहीं होना है। और हम उत्तेजित अपने स्वार्थों के लिए तो होते हैं, राष्ट्र का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए नहीं होते हैं। 10 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजन की किताब पढ़ाई जाती रही, और उस किताब के अंदर एक चैप्टर था। चैप्टर में मालूम है आपको क्या पढ़ाया जा रहा था? यह 2013 तक की बात है। बाबर ने क्या किया इसके बारे में बड़ी चर्चा है, अकबर ने क्या किया बड़ी चर्चा है। जो मेरे सामने हो रहा है, अगर मैं स्वार्थों में अगर उसकी चर्चा नहीं कर रहा, तो मुझे से बड़ा बेईमान कोई नहीं है। बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजम की किताब में यह पढ़ाया जा रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कोर्स में, कि सीता जी का जन्म रावण की छींक से हुआ है। यह हंसने की बात नहीं है, यह बड़ी तकलीफ की बात है। या तो हम सच में उन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं, या स्वार्थों के लिए कहते हैं, यह तय करना है। और फिर अगली लाइन लिखी गई, माता सीता के भगवान राम के भाई लक्ष्मण के साथ नाजायज संबंध थे। क्या उन 10 सालों में जो लोग सनातन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, सीता जी की बात करते हैं, क्या उनके बच्चे उन 10 सालों में उन क्लासों में नहीं पढ़े होंगे? और अगर पढ़े थे तो उन्होंने इस बात को कहीं पे क्यों तक नहीं कहा? क्योंकि उनको मालूम है कि उनके मां बाप को डिग्री से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। और ये तुम्हारा काम थोड़े नहीं है, क्योंकि ये बात हिंदू परिवारों में बहुत तेजी से कहा जाता है, अपने काम से काम रखना। वो अपने काम से काम रखे हैं, इसलिए आप बाबर की बात मत करिए। 2013 तक दिल्ली के विश्वविद्यालय में यह पढ़ाया जा रहा था, हम चुप रहे। इसलिए जब संविधान की बात होगी तो झांसी का नाम पूरे आदर से लिया जाएगा। और आपको यह नहीं पता, इसलिए बताता हूं कि आपके अंदर वो भाव पैदा होना चाहिए। उस संविधान में कुल मिलाकर 22 चित्र हैं, जो मूल कॉपी है। किसके कहने और किसके दबाव में कौन सी वो ताकतें थीं कि भारत की जो मूल प्रति है, जो आज भी प्रिजर्व है, उस मूल प्रति की एक कॉपी बड़े साइज में और एक छोटे साइज में, मैंने कहा जब तक मैं उसको अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा, किस नेता ने क्या कहा है इसमें मुझे पहले से भी यकीन नहीं है, और इस बात पे तो बिल्कुल नहीं है। जितने भी उस दौर के मेरे साधन थे, मैंने सब दांव पे लगा के कहा कि मुझे किसी तरीके से उसकी एक कॉपी मिल जाए। वो कॉपी मेरे पास है। उस कॉपी में इस झांसी के लोगों को गर्व होगा कि आप देखिए कि वहां हर चैप्टर बटा हुआ है, उसको पार्ट में लिखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। भारत के संविधान का जो पार्ट 16 है, उसका पेज नंबर है 161। भारत के मूल संविधान की जो प्रति है, उसमें चैप्टर 16 पेज 161, उसमें सब कुछ लिखा है, लेकिन ऊपर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर बनी हुई है। उसी में भगवान कृष्ण बने हैं, उसी में महावीर बने हैं, उसी में सुभाष चंद्र बोस बने हैं, और उसी में छत्रपति शिवाजी महाराज बने हैं। आपके पूर्वजों ने उन परिस्थिति में भी आपके आदर्श कौन हो वो डाले, लेकिन उसमें एक और काम हुआ है।
जिसका मुझे बहुत ऐतराज है। जब यह पूरी घटना पता चली कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर के थॉट ने यहां तक पहुंचा दिया, तो फूल वाले चचा को भी कुछ पता चल गया। और फिर उसमें एक इस्लामिक जिहादी जो कर्नाटक के अंदर टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, उसकी भी तस्वीर डाली गई। फिर उसमें, क्योंकि हम इतिहास को वो पढ़ते हैं जो लिखा लिखाया होता है, जब लिखा गया कि अकबर नाम का एक राजा था जो बड़ा सेकुलर था, उसकी सेकुलरिज्म सिर्फ इसी बात पे थी कि उसने किसी हिंदू महिला से शादी की थी। लेकिन उसके सेकुलरिज्म पे हमने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि यह कैसा सेकुलर था भाई, जिसने उस भूमि जिसे हम प्रयागराज कहते थे, वहां उसका नाम इलाहाबाद रख दिया गया। उसकी तस्वीर भी डाली गई है। लेकिन फिर भी मैं इस बात में खुश हूं कि 2 जिहादी तस्वीरें उसमें हैं, लेकिन बाकी सारी हमारी हैं। यह मूल प्रति की कॉपी सरकार छपवाए और जो कीमत वो लेनी चाहती है वो ले ले, तब आपको पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अलग कंट्राडिक्शन है। उनका पुरुषार्थ, उनकी ताकत को भारत के संविधान निर्माताओं ने उस तस्वीर को वहां लगाया है, लेकिन भारत सरकार के राजनेताओं के पाले हुए दलाल जो विश्वविद्यालयों में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जिन्होंने इतिहास की किताबें लिखी, उसी में से एक किताब लिखी गई है जो भारत के बच्चे आज यूपीएससी का टेस्ट देने जाते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, उन बच्चों की मजबूरी है कि उस जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कभी हमारा उस्ताद हुआ करता था, अभी जिंदा है वो मरदूद, उसने एक किताब लिखी। आपका बेटा, हम सब के बेटे बेटियां, उस किताब में जो लिखा है, अगर वो लिख के यूपीएससी में नहीं आएंगे तो नंबर कट जाएंगे। उसने अपनी किताब में लिखा है, वो किताब अभी तक चल रही है, और उस किताब में लिखा है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। ये कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? एक तरफ महाराजा छत्रपति शिवाजी ने, वो पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की थी, लेकिन इतिहासकारों ने तो उनको एक पहाड़ी चूहा लिख के बता दिया, खत्म। इसलिए आपके बच्चों के दिमाग में वही बसा हुआ है, इसलिए वो आपसे तर्क करते हैं कि किताब में तो ये लिखा है, मां आप ये बता रहे हो, पिता आप ये बता रहे हो, हम कैसे माने? तब हमें उस ओरिजिनल सोर्स पे जाना पड़ता है। इसलिए मैं कुछ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे कि आप आज वर्तमान की जो चुनौतियां हैं वो कैसे लड़ सकते हैं। इसमें हर हथियार, और जब मैं हर हथियार कहता हूं तो कुछ लोग सोचते होंगे बंदूक तलवार की बात कर रहा हूं, इसमें हर हथियार जायज है। पहले आज से जब यह तथाकथित इंग्लिश व्यवस्था नहीं थी, तब भी हमारे गांव में एक व्यवस्था थी। गांव का कोई भी आदमी, उसकी जाति क्या है यह नहीं देखा जाता था। गांव में किसी लड़के ने या किसी लड़की ने कोई ऐसा कृत्य किया हो जो उन मान्यताओं और परंपराओं को ध्वस्त करता हो, तो सबसे पहला यह होता था कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। करते थे कि नहीं करते थे? फिर उसके बाद उसे गांव से बहिष्कार किया जाता था। करते थे कि नहीं करते थे? तब आईपीसी नहीं थी, यही व्यवस्था थी। मेरा आपसे निवेदन है, आईपीसी आ गई है, आईपीसी सरकार लागू करेगी। समाज एक बात तय करे, जो लोग मेरी बहन बेटी को छेड़ेंगे, जो लोग मेरी मान्यताओं और परंपराओं को गाली देंगे, जो लोग देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे,
उनसे कोई संबंध नहीं रखना है। न कपड़ा खरीदना है, न सब्जी खरीदनी है, कुछ नहीं लेना है। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसलिए कोई यह कहेगा कि देखिए साहब, कि कई मौजूद है ना दिल्ली में हमारे कलाकार, ऐसा कहा जा रहा है। हां, हम ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, इसमें छुपा नहीं रहे। उसका सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए, उसके बिजनेस का बहिष्कार होना चाहिए। इसे करने में किसी हथियार की जरूरत है? जरा 6 महीने करके तो देखिए। जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सर तन से जुदा, उन बेचारों की मजबूरी यह है कि जब वो बोध भी नहीं हुआ था उनको कि वो इस दुनिया में आए हैं, उनके शरीर से कुछ जुदा कर दिया गया था, उसी का बदला ले रहे हैं। तब तो चिल्लाए नहीं कि हमारे जिस्म से बगैर पूछे ये आपने जुदा क्यों कर दिया। अब बदले में कुछ मिलता नहीं है तो वो शरीफ लोगों की गर्दन जुदा करना चाहते हैं। इससे डरा नहीं सकते, और वो सनातनी ही नहीं है जो दुनिया में किसी से डर जाए। वो फिर सनातनी होने का ढोंग कर रहा है। उसको लगता है कि नाम रखने से सनातनी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। सनातनी दुनिया के किसी फोरम पर उतनी ही वीरता और ताकत के साथ बात रखता है, उम्र चाहे उसकी मात्र 39 साल क्यों ना हो। धर्म संसद में एक आदमी निकला और उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखी। उसे चिंता नहीं थी कि लोग मेरे कपड़ों के बारे में क्या कहेंगे, मैं हिंदी में बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। उसने वही सब किया। आज दुनिया उसको जानती है। वो कोई नेता नहीं था, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, कोई एमपी नहीं बना, आज भी वही कोट किया जाता है। तो देर सवेर जिन जिन लोगों को राज सत्ताओं ने अपने स्वार्थ के लिए दफना दिया है, 2022 में जो भी यहां बैठा है, ये आवाज जहां तक जा रही है, ये मौका अगले 100 साल तक नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपको दुख नहीं होना चाहिए कि जब मौका मिला था तो आप अपनी जाति देखने लगे, अपना इलाका देखने लगे, अपने स्वार्थ देखने लगे, अपना मकान देखने लगे, तमाम सब चीजें देखने लगे। इसलिए इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। जब सरदार पटेल की मूर्ति लगी तो बताया गया कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। उस दिन से एक मुहिम चलाई हमने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लग गई है, लेकिन सनातनी समाज को स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी की जरूरत है। और हमारी निगाह में भारतीय इतिहास में चाटुकार बहुत पैदा हुए, किताबें लिखवाकर बड़े जरूर बने, लेकिन पूरी दुनिया ने पूरी ताकत लगाई। आपके देश के गद्दारों ने ताकत लगाई और एक आदमी को जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के होते हुए चुनौती दी और 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, खुद प्रधानमंत्री घोषित हुए और दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी। छुपा दिया, इसको तो हम बढ़ने ही नहीं देंगे। 1958 तक उस वक्त की केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी कराई, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमें बताया गया हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए हैं। 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस एजेंसी के पास थी, 1938 तक वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के तमाम तामझाम इकट्ठे करती थी और इंग्लैंड की महारानी को भेजती थी, उनके पास जाती थी कॉपी। आप कहते हैं भारत आजाद हो गया और हम आजाद हो गए। किसी किताब में मुझे नहीं मिला आज तक कि ये 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। आपको सुनी सुनाई बातों की आदत पड़ गई है, इसलिए आप लोग भी वही बात रटाते हैं। कोई कागज ना यहां है न विदेशों में है। 15 अगस्त 1947 को
ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, जिसका जिक्र साफ साफ इतिहास में लिखा हुआ है। अगर आप यह समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता का हस्तांतरण ही आजादी है, तो फिर इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। लेकिन आज वही तमाम सारी चीजें लौट के 2002 के भारत में आपके सामने खड़ी हैं। मैंने अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य के हिसाब से तय कर ली है। मैंने देश भर में कभी किसी से नहीं कहा कि जब तक आप हमारे लिए यह नहीं करेंगे नहीं आएंगे। रात में हो दिन में हो, कुछ सुरक्षा के कारण हैं जिसके कारण कुछ चीजों की मनाही करता हूं, और कोई कारण नहीं है। और इस भूमिका में आज मुझे यह लगता है कि 10 साल पहले और शुरू की होती तो फिर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति इंडिया गेट पे पहले लग जाती है। लोग कहेंगे कि मूर्ति लगने से क्या होता है, तो फिर चचा नेहरू की मूर्ति जगह जगह गली गली क्यों लगी है? मूर्ति लगने से अगर महापुरुष है, अगर वो योद्धा है, तो उसकी तरफ देखने से लगता है कि अगर तुम होते तो आज हम ऐसे ना होते। वो प्रेरणा देती है, वो ताकत देती है। मूर्ति ऐसे ही नहीं है किसी की भी पूज ली जाए। जब तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उस मूर्ति का कोई भाव नहीं होता। इसलिए आप अपने नैरेटिव को बदलिए। सनातनी सबसे पहले आज ये तहिया करें, कसम खाएं, अपना हो या पराया हो, छोटा हो या बड़ा हो, जाति कोई भी हो, बहादुर है तो उसके पीछे खड़े होंगे, कायर है तो उसकी जाति कुछ भी हो बहिष्कार करेंगे। ये जाति व्यवस्था अंग्रेजों ने पहला सेंसस, कास्ट सेंसस कराया, और आपको लगा कि अच्छा इसे बनने में मजा है, तो एक जाति मजा ले रही थी, दूसरी जाति रो रही थी। आज वो मजा ले रही है तो वो रो रहे हैं। भारत की भूमि अनादिकाल से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान कभी नहीं रही। और इसका उदाहरण देता हूं। हमारे समाज में, हमारे आदर्शों में 2 ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका जिक्र आता है। मैं समझता हूं कि हमसे भी पहले कितनी भी पीढ़ियां निकल गई हो, और आज की पीढ़ी, क्या हम में से किसी ने रावण को देखा है? हमने तो नहीं देखा। लेकिन उनके बारे में एक किस्सा है जो चल रहा है कि रावण ने ऐसा ऐसा किया। उस समय की मर्यादाओं को धत्ता बताते हुए वो उनकी पत्नी को उठा के ले गया। यही है ना आज का सनातनी हिंदू। उसको कुछ पता नहीं, उसने देखा नहीं, कुछ नहीं जाना, लेकिन उसने ये सुना है, और कई सालों से ये सुनने का सिलसिला है, क्योंकि हमारे यहां ओरल ट्रेडिशन था, लिखने का ट्रेडिशन नहीं था। कोई भी हिंदू जब चौराहे पर रावण को जलाता है तो ये बताता है ऐसा था, ऐसा था, ऐसा। उसके मन मस्तिष्क में आज भी रावण का वो कृत्य जो उसने सुना है, देखा नहीं है, घर बैठ गया है। कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। कुछ लोग रावण के नाम से पार्टी जरूर चलाते हैं। आज भी रावण अपने कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है 2022 में। और एक दूसरे ब्राह्मण हैं, भगवान परशुराम। परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। इतना लंबा कास्ट का हमारे यहां सिलसिला हो गया। ब्राह्मणों पे कीचड़ उछालो, ब्राह्मणों पे सवाल खड़ा करो। अब किसी का कृत्य कोई हो, उस कृत्य के कारण आप जाति की बात करें तो मैं नहीं समझता। बुरे हर जगह होते हैं।
लेकिन उस चरित्र को पहचानिए जहां पे मैं ले जाना चाहता हूं कि आप देखिए कि भगवान राम कौन थे। उनको छत्री बताया गया, मान लीजिए कि छत्री थे, लेकिन भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो उसके कृत्य के कारण किया, लेकिन किसी ब्राह्मण ने, आज के भी ब्राह्मण ने यह सवाल नहीं उठाया कि इस भगवान राम को हम नहीं पूछेंगे क्योंकि इसने एक ब्राह्मण का वध किया है। आज तक यह आरोप भगवान राम पे नहीं लगता कि उन्होंने ब्राह्मण का वध किया है। और वही ब्राह्मण उस मंदिर में बैठ करके रावण जैसे ब्राह्मण जाति से गलत काम करने वाले, उस रावण के वध करने वाले राम की पूजा करता है। फिर जाति का पाखंड आगे आप ले गए, लेकिन वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है, शर्मा जी की लिखी नहीं पढ़ाता। यह है ताकत आपकी। लेकिन दलालों ने, चोरों ने, उठाईगिरों ने भारतीय राजनीति के अंदर जाति का खूब दुरुपयोग किया है। जाति के नाम से हजारों पार्टियां बन गई हैं। और जो संकट आया तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह बड़ा मुश्किल है कि आपको इस मंच से कोई राजनेता यह बोल पाए, क्योंकि उसकी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो मंत्री पद पर बैठा हुआ है, वो नहीं बोल सकता। मैं उनके लिए आसानी कर रहा हूं, किसी को खुश नहीं कर रहा। ये उनके लिए आसानी हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। मेरे पास एक ताकत है, मैं उधर जाने ही नहीं जाना चाहता। उधर जाके मुंह बंद हो जाएगा, यहां खुला हुआ है, इसलिए कोई भी बात कह सकता हूं। उधर वाला बंधन में बंधा हुआ है, कुछ लालच भी है, हिम्मत नहीं है। और भारत के राजनेता तो ऐसे राजनेता हैं कि वो हमारे गले पड़ गए कि इस बार मैं ही समाज सेवा करूंगा, मुझे ही जिताओ। अरे तुम्हें समाज सेवा करनी है, जाकर के चादर बांटो, कपड़े बांटो, लेकिन एमपी बन के ही समाज सेवा करेगा बेचारा को। इस बार तो फिर जिताओ मुझे। अरे भाई तुम समाज सेवा कहीं और कर लो जाके, क्या एमपी बन के ही करना है क्या? ये बीमारी है, वो मक्कारी है, वो छुपाता है। सेवा करना होता तो 70 साल में इस देश में पढ़े लिखे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, जिनके बेटे बेटी बाहर हैं, तथ्यों पे बात कह रहा हूं मैं। इतिहास उठाइए, 1947 के बाद 1948 में जब गणना हुई तो भारत के अंदर वृद्ध आश्रम बहुत कम थे, और यह सिर्फ हिंदुओं में हुआ है। आज जितनी तरक्की हिंदू समाज ने की है, उतने ही वृद्ध आश्रम बन रहे हैं। जो बाप बुजुर्ग हो गया, जिसने रिक्शा चला करके तुम्हारी फीस दी, तुम आज डिग्री लेकर के एक अंग्रेजी मैम से शादी करके घर लौटे हो, तो वो रिक्शे चलाने वाला बाप अब तुम्हारा बाप नहीं रहा, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन कराने से तुम्हारी नाक कट जाएगी अपनी बीवी के सामने। ये मां पुराने ख्यालों की है, इसे ड्राइंग रूम में नहीं बुलाना है यार। इसको पीता अंदर रखो। मां तुम अंदर बैठो ना। मां के कपड़े इस आधुनिक दौर के नहीं हैं। और अब ये माँ बाप जो हैं कुछ खुले विचारों के नहीं हैं, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ये 5,000 रुपए हम भेजेंगे, मेरे माँ बाप को पाले ना, ये शराप लगेगा उनका। जो लोग तरक्की करके ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं जिसने ये वृद्ध काम किया है, जिसने ये पाप किया है कि अपने माँ बाप को जिंदा होते हुए वृद्धाश्रम में छोड़ाए, क्योंकि वो बोझ निकले लगे, क्योंकि वो आपके स्टेटस से नीचे लगे, उनका भी यही हश्र होगा। हम कहां से चले थे, कहां? इसलिए हम एक अंधी दौड़ में शामिल हैं
और उस दौड़ में सिर्फ एक ही नतीजा मिलता है, पैसा 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 पैसा। कुछ भूल हमारी माओ ने भी की है और बेटियों ने भी की है। माओ को जो भूमिका निभानी थी वो नहीं निभाई, क्योंकि मां ने भी कपड़े पहनने का अंदाज सास भी कभी बहू से सीख लिया है। इसलिए वो उस बेटी पे उनका मॉरल दबाव खत्म हो गया है। इसलिए मां बेटी बैठ करके फिल्म देखती है, फिल्म देखनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मां भी उसी में चली गई थी, बेटी भी चली गई थी। और फिर वो ये तय करते हैं कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी है। तो ना मां में करेज है, ना घर के संस्कार हैं। एक क्रीम पाउडर के विज्ञापन करने से अगर कोई खूबसूरत होता तो यही मिलता तुम्हें। अगर हमारे इतिहास में और वर्तमान में, क्योंकि युवा है मैं इसलिए कहता हूं ये बात, अगर भारतीय समाज सनातनी को खूबसूरती की परिभाषा दो हैं, आज के युवाओं के लिए और आज से पहले पीढ़ी के लिए। मेरे दिमाग से खूबसूरती की परिभाषा छत्रपति शिवाजी मां की मां जीजाबाई है। और आज के युवाओं के लिए अगर वो ये कहते हैं कि हम जीजाबाई को नहीं देखा, तो क्योंकि हम फिल्मों को देखकर ही अपना हीरो चुनते हैं, तो आज के युवाओं के लिए, बेटियों के लिए अगर खूबसूरती की कोई परिभाषा है तो बाहुबली की देवसेना है। इसलिए हम इतिहास को गलत पढ़ा है, गलत जाना है, इसलिए गलत मोड़ पर आ गए हैं। और इतिहास को सही करने का सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो ऐसे ही नहीं था कि अपने आप दिमाग में आ गया। सत्ता में पहुंचना और सत्ता में बैठना, उससे ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्योंकि भारतीय सनातनी समाज पद पे बैठे हुए आदमी की इज्जत इसलिए करता है कि उसे लगता है यही ज्ञानी है। मैं बार बार कहता हूं, जिनके पास पद नहीं है वही ज्ञानी है। किसी साधु संत, किसी पेड़ के नीचे चले जाइए, वो दादी, वो नानी जिसने साइंस नहीं पढ़ी है, उसे पता है कि नासा 1958 में नासा बना, जिसके माध्यम से कुछ लोग हिंदू मूर्ख ये समझते हैं कि दुनिया का ज्ञान हमें 1958 से हुआ। हमारी नानी, दादी, परदादी गांव में चले जाइए, वो 5 रुपए के पंचांग को देखेगी और बताएगी, बहू कल खाना मत बनाना क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। उसके लिए नासा की जरूरत नहीं थी। हमने अपने मूल को छोड़ दिया है, इसलिए हमें जो मूलहीन है वो डरा रहे हैं और हम भाग रहे हैं। हम कश्मीर से भाग रहे हैं, बंगाल से भाग रहे हैं, हम अलग अलग जगह से भाग रहे हैं। और आज भी कुछ स्वार्थी लोग, मैं नहीं जानता उनका क्या स्वार्थ है, इसलिए जब स्वार्थ राज से बड़ा हो जाए तो ऐसे लोगों को समाप्त कर देना चाहिए। आज भी सच नहीं बता रहे, सच का हंगामा नहीं खड़ा कर रहे। अगर मैं झांसी में खड़े होकर के आपको सच न बोलूं तो आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन के कुछ घंटे बर्बाद कर दिए। और जब भी मेरा कोई नाम लेगा आप कहेंगे बिल्कुल झूठ बोलता है। इसलिए मैं 2 मुद्दों पर, मेरे साथी, मेरे युवा दोस्त विष्णु शंकर जैन साहब, उनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब और 5-7 साथियों का जो मैंने नाम लिया, हम सब उन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो पीढ़ी है इसको ये भरोसा दिला के जाएंगे
कि जिसे तुम ये समझते हो कि ये सब झूठी बातें हैं, यही साइंस है। इसलिए विष्णु शंकर जैन साहब बहुत लोगों के ना चाहने के बावजूद भी, क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछेंगे तो हमसे सवाल ना पूछे, लिहाजा हम अपने ही पुत्र की हत्या कर देते हैं। ना ये पुत्र रहेगा, ना ये विषय रहेगा, और ना हमसे ये सवाल पूछेंगे। चाटुकारिता और लालच और दलाली इस लेवल पे पहुंच गई है। विष्णु शंकर जैन 35 साल का एक युवा, उसने जो काम किया है, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं ये बात, अनादि अनादि काल तक उसका नाम रहेगा, अनादि काल तक नाम रहेगा। मैं बता रहा हूं, भले ये पीढ़ी उसको जाने या न जाने, लेकिन 100 साल के बाद अगर सुभाष को दफना दिया गया था, तो सुभाष भारत की राजसत्ता का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वहां 28 फीट की मूर्ति लगा करके सुभाष जिंदा हो गया है। जिस पटेल को दरकिनार किया था, उसकी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है। आप कहेंगे मूर्ति लगती क्यों है? ये मूर्ति ही बताती है कि इन्होंने कुछ किया था, इसीलिए लगे हैं। इसलिए अब वो मूर्तियां नहीं लग रही जो गली गली चौराहे चौराहे थी, बल्कि लोग कह रहे हैं कि ये झांसी में भी खड़े हुए हैं, ये तमिलनाडु में भी खड़े हुए हैं। कहां कहां गई थी इनकी विजन? कहीं छोड़ा है? एक आध राज्य नहीं, ये सब राज्य में इनकी विजन जल रही थी। तो हमारे यहां हमने जो काम करने की कोशिश की है, वो सिर्फ इतना ही की है, सरकार ने ये नहीं किया, आज ये कर दे, सरकार ये कानून बना दे, वो कानून बना दे, ऐसा होगा। ये सरकारों के भरोसे जब समाज रहता है तो समझ लिए कि समाज मर चुका है। सरकार में बैठे 500-700 लोग आपको घुमाते हैं, आप घूमते रहते हैं, आज ये होगा, कल वो होगा। मेरी चाहत है, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, जो मैं आपके सामने गली गली मोहल्ले मोहल्ले कह रहा हूं, अभी इतना समय आपके हाथ से नहीं निकला है। आपके पास बहुत समय है, लेकिन बहुत समय नहीं है। अभी भी सनातनी, ये ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जो तमाम ये जातियां थी, ये जातियां नहीं थी। हर आदमी अपने काम से जाना जाता था। इसलिए भगवान जब उन्होंने ये बात कही, तो उनका वाक्य क्या था? परशुराम जी का वाक्य क्या था? जन्म जायते शूद्र। भगवान परशुराम कह रहे हैं, ये कोई चलता गिलता आदमी नहीं कह रहा कि मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से वो बनिया ब्राह्मण ठाकुर बनता है। जो पढ़ गया, जिसने विद्या प्राप्त कर ली, वो ब्राह्मण है। वो कौन है, इससे किसी ने नहीं पूछा। जिसने अपने बाहुबली से अपनी मां की, अपनी पत्नी की, अपनी बेटी की, अपने